सहकारिता है तो एक गवर्नमेंट की सैलरी कहाँ से मिलती है? सरकारी है ना, सैलरी सरकार दे रही है। कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री IAS दीपक रावत ने एक बड़ा छापा मारा, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। IAS दीपक रावत ने एक बड़ी चोरी पकड़ी है। दरअसल दीपक रावत एकाएक भीमताल पहुंच गए। यहां पर राजकीय प्रजनन उद्यान भीमताल में औचक निरीक्षण किया, जहां फसलों के बीज ही नकली निकले। इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। कमिश्नर ने भीमताल में छापा मारकर इस गोरख धंधा करने वालों पर तो शिकंजा कस दिया और आउटलेट को ही सील कर दिया है। मगर इन बीजों से अब तक जाने कितने किसानों को नुकसान हो गया। आपको बता दें, नैनीताल जिले में कई हजार हेक्टेयर में किसान खेती कर रहे हैं। यह किसान अलग अलग फसलों को उगाते हैं। इसमें गेहूं, चावल, मडुआ, गन्ना, कई सब्जियां आदि प्रकार की फसलें हैं। ये किसान अपनी खेती करके परिवार की आजीविका चला रहे हैं। ये किसान भीमताल, कोटाबाग, ओखलकांडा, रामनगर, धारी, रामगढ़, हल्द्वानी, बेताल घाट ब्लॉक के ही है और इन किसानों को राजकीय प्रजनन उद्यान भीमताल के आउटलेट धोखा देकर नकली बीज दे रहा था। बताया जा रहा है कि नैनीताल में किसानों को बीज उपलब्ध कराने के नाम पर पिछले काफी समय से खेल हो रहा है। कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित आउटलेट जिले के किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे बीज के पैकेट पर यूपी का फर्जी बारकोड लगाया गया था, जहां से पहाड़ के किसानों को गुणवत्तापूर्वक बीज न देकर नकली एवं घटिया क्वालिटी का बीज दिया जा रहा था। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा प्रमाणित उच्च क्वालिटी के बीज को आउटलेट दूसरे प्रदेश को सप्लाई कर कालाबाजारी कर रहा था और आज इस मामले को IAS दीपक रावत ने खोल दिया। कि जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने, उद्यान विभाग ने जो सीड का जो वर्क ऑर्डर दिया था, जिस फर्म को दिया था, उस फर्म ने जो सप्लाई की है, वो जो सप्लाई हुई है उसमें टैग नहीं दिख रहे, नंबर 1। नंबर 2, ये भी मुझे जानकारी मिली थी कि जो इनको सप्लाई करनी थी वो करनी थी 20-20, जो 20-20 किलो के बैग से उसमें करनी थी और उसको यहाँ पे मौके पे भीमताल में तो 40 में किया गया है, उधम सिंह नगर पे 20-20 में किया गया है और जो टैग है, टैग में मात्रा कुछ और लिखी हुई है। तो ये वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि शिकायत उधम सिंह नगर की थी, तो वहां पे तो पहले ही मैंने यहाँ पे जिला प्रशासन से कह दिया था कि जब तक पुष्टि न हो जाए इसको सील कर दें गोदाम को। तो भीमताल का गोदाम, क्योंकि नैनीताल में इसकी सप्लाई हो रही है मटर की, तो मैं खुद देखने आया हूं। तो पहली बात तो इनका जो टैग में जो बारकोड है वो रीड नहीं हो पा रहा है, उसमें ईयर भी पिछला लगा हुआ है। संदिग्ध तो मामला 100% ये लग रहा है, डिटेल में तो ये और जांच से ही पता चलेगा, लेकिन प्रेमा फेसाई संदिग्ध लग रहा है। बारकोड की रीडिंग नहीं हो पा रही है। सप्लाई अगर 20-20 में करनी थी तो यहाँ 40 में क्यों आ रही है? और थर्ड बात जो है, जो इसमें सप्लायर, जो एक पर्टिकुलर सप्लायर जिससे काम तो भेषज संघ को मिला था, भेषज ने फिर इसको आगे पास ऑन किया किसी और डीलर को। वो डीलर का कहना है कि इनका सीड प्रोग्राम उरई में चल रहा था और यूपी से जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी वहां की है, उन्होंने इसको सर्टिफाई किया है। तो उनसे भी डिटेल्स मांगे जा रहे हैं कि इनका प्रोग्राम कहाँ पे चल रहा था, किन्होंने उगाया, ताकि किसी भी दशा में जो किसानों को जो मिलना चाहिए बीज वो सही हो। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें उनके बहुत कड़े निर्देश हैं कि किसी प्रकार की क्वालिटी, गुणवत्ता चाहे कहीं पे भी हो, उससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो इसको फिलहाल अभी मैं सील करने के निर्देश यहाँ पे दे रहा हूँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को, और जब तक इसकी पूरी डिटेल जांच ना हो जाए और एक क्लैरिटी हो जाए कि ये एब्सोल्युटली सही बीज है, जो मांगा गया था वही बीज है, उसमें किसी प्रकार की कोई रेगुलरिटी नहीं है, तब तक इसको बंद रखा जाए। दरअसल ये पूरा राज ऐसे खुला। भीमताल के एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि कुछ समय पहले भीमताल ब्लॉक के एक गांव के किसान ने भीमताल राजकीय प्रजनन उद्यान के आउटलेट से मटर एवं सरसों के बीज लिए, जिस पर लगाए गए बारकोड को पढ़ने पर उसमें यूपी का पता मिला। बारकोड स्कैन करने की उन्हें जानकारी होने के चलते उन्होंने बारकोड को अपने मोबाइल पर स्कैन कर लिया, लेकिन बारकोड स्कैन नहीं हुआ। उनके एक रिश्तेदार कृषि विभाग में अधिकारी थे, जिसके बाद उन्होंने बीज पर बारकोड के बारे में उन्हें बताया। तब पता चला कि बारकोड ही फर्जी है
और सीधे उन्होंने इसकी शिकायत कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से कर दी, जिस पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भीमताल स्थित राजकीय पर्यटन उद्यान के परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित आउटलेट पर छापेमारी कर दी, जहां पर कालाबाजारी का मामला पकड़ में आया और आउटलेट को अब सील कर दिया गया है।